आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार। खबर फास्ट पर बड़ा मुद्दा लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। पंजाब में चुनावी शोर तो बहुत है, लेकिन हर एक राजनीतिक दल, खासतौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, अपने अपने सीएम दावेदार को लेकर पूरी तरह से शांत है। हालांकि कांग्रेस खेमे में सीएम चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिद्धू सीएम दावेदार को लेकर अलग अलग बात कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी ने जनता से सीएम दावेदार का नाम पूछा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पंजाब में सीएम दावेदार को लेकर कांग्रेस और आप दोनों पार्टियां कंफ्यूज हैं, या फिर कहीं पहले सीएम दावेदार का नाम घोषित करना दोनों पार्टियों में आपसी मतभेदों को चुनावों से पहले क्या और हवा दे सकता है। दोनों पार्टियों के भीतर जो खींचतान चल रही है, वही आज बड़ा मुद्दा। इसी पर होगी चर्चा। शुरू करते हैं बड़ा मुद्दा। तो पहले आलाकमान से सीएम दावेदार का ऐलान करने की मांग करने वाले सिद्धू अब क्या कह रहे हैं, सुनिए। साथ ही सीएम चेहरे पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ दांव चला, ये भी सुनिए। ये मैनिफेस्टो तो जान तो पहला उन्होंने को जाएगा, लेकिन मेरा फ्यूचर इस डिपेंड करता है। मैं पहला कह चुके हैं, माय फ्यूचर डिपेंड्स ऑन दिस। मैं जान दी है पंजाब के लोगों को, समझौता कोई नहीं। It is categorical. I have fought this not for the last 5 years. तुसी देखोगे कि पिछले इलेक्शन तो पहला और मैं आज जो शाम ਨੂੰ प्रेस कॉन्फ्रेंस चलावांगा, यही एजेंडा सी मेरा। मैं हाई कमांड को भी जाके यही कह के आया सी, मैं तो आउंदा नहीं सी कि इट इज ऑन दिस एजेंडा that I will take to the people, और मैं 15 दिन पहला आया। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70,748 70748 70,748 70,748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। उसके मुताबिक पंजाब का अगला सीएम तय किया जाएगा। तो वहीं पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी ने आलाकमान को सलाह दी है कि पंजाब में जीत चाहिए तो सीएम चेहरा घोषित करिए। से पहले सीएम उम्मीदवार की घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि जब जब पार्टी ने सीएम उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, तब तब वो हार गई है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। दरअसल पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी, साथ ही साथ कांग्रेस में भी सीएम दावेदार को लेकर थोड़ा संशय है। अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से सीएम दावेदार के नाम का ऐलान नहीं किया गया। आखिर ये कंफ्यूजन क्यों है, इस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मालती थापर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ है। जगतार संघेरा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। गोवर्धन लाल, प्रवक्ता शियद, हमारे साथ है। और धीरेन्द्र अवस्थी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू। धन्यवाद।
मालती थापर जी, आप ही से शुरू करूंगा इस डिबेट की, इस चर्चा की। देखिए, चन्नी साहब तो कह रहे हैं कि जब जब पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है तब तब पार्टी चुनाव हारी है, और सिद्धू साहब कह रहे हैं कि भाई जनता तय करेगी कौन होगा सीएम। आखिर ये कंफ्यूजन क्यों है? जी, सबसे पहले मैं आप सबको ये लोहड़ी की हार्दिक बधाई देती हूँ, पंजाबियों को भी और हिंदुस्तान के लोगों को भी। और जो इसमें मेन बात होती है वो ये होता है कि हम लोग आलस को त्यागें, सुस्ती पकड़ें और पंजाब की डेवलपमेंट के लिए लगे। तो इसके बाद में आपके ने जो मेरे से क्वेश्चन किया है मिस्टर त्यागी, मैं उस पर आ रही हूँ कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो हमारा हिंदुस्तान है ना, वो दुनिया भर का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसमें सब धर्मों के लोगों को पूरी बराबर जगह दी गई है जी। इसलिए जो आपने जो क्वेश्चन किया है कि सीएम का चेहरा क्यों नहीं ऐलाना गया, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमेशा जो होती है पार्टी होती है वो सुप्रीम होती है। एमएलए जब चुन के आते हैं वो कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं, अपना नेता चुनते हैं और वो नेता ही जो होता है वो सीएम का चेहरा बन के निकलता है। देखिए, जो चन्नी जी कह रहे हैं वो उनकी अपनी राय है, जो सिद्धू जी कह रहे हैं उनका भी आपने सुना है सारी बात। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ही एमएलओ की राय लेके लीडर चुनने के बाद ही सीएम का चेहरा करती है। पार्टी ही चुनाव लड़ती है, पार्टी ही जीतती है जी। अगर कोई इंसान कहे कि मैं अपने दम पे जीता हूं, बिना पार्टी के जीता हूं, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। सो पार्टी सुप्रीम, जो एमएलए चुन के आएंगे, जो हमारा प्रेसिडेंशियल टाइप तो हमारी गवर्नमेंट है नहीं है जी। कि जैसे अमेरिका वगैरह जो दूसरी साइड पे है, और हमारे संविधान में भी यही लिखा गया है कि पार्टी सुप्रीम, पार्टी ही प्रधान चुनेगी, पार्टी ही नेता चुनेगी और पार्टी ही सीएम का अनाउंस करेगी। सो मैं नहीं सोचती कि ये तो क्वेश्चन पार्टी का होता है कि कौन सी पार्टी जीती है, और वो फिर राय लेके करते हैं कि हम लोग किसको नेता बनाएंगे और किसको सीएम बनाएंगे, और इससे कोई हार जीत का फर्क नहीं पड़ता। पर फिर भी हमारी पार्टी ने, आपने देखा है, उन्होंने 3 चेहरे अनाउंस किए हैं। उन्होंने कहा है कि चन्नी जी भी हैं, सिद्धू जी भी हैं और कह लीजिए जाखड़ साहब भी हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ये बातें ज्यादा फर्क नहीं पड़ती हैं। ठीक है, एक बात मुझे बड़ा सच में कहती हूँ कि मैं जब आज केजरीवाल जी की अनाउंसमेंट सुनी कि जी हम लोग पब्लिक से पूछेंगे, फर्स्ट टाइम ये हुआ है। पब्लिक से क्या पूछोगे, कौन सी पब्लिक से पूछेंगे आप? जो आपने नंबर दिया है वो दिल्ली के लोग भी उसमें डालेंगे फोन नंबर, पंजाब के वोटर तो नहीं अकेले होंगे, या कोई और थ्रू आउट इंडिया के वोटर भी उसमें फोन पे डाल सकते हैं कि उनको कौन सा चाहिए। तो ये सब बिल्कुल एक किस्म का लोगों को धोखा देने वाली बात है कि लोग डिसाइड करेंगे और फर्स्ट टाइम हम लोग ये कर रहे हैं। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स, आई बिलीव ओनली दिस थिंग कि पार्टी सुप्रीम है, पार्टी ही चुनेगी और पार्टी ही बनाएगी चीफ मिनिस्टर। किसको मर्जी बनाए, जिसके ऊपर ज्यादा वोट। अभी भी आप देख लीजिए, अभी भी जो फैसला लिया गया कैप्टन अमरिंदर जी के बाद, लोगों से पूछ के, एमएलए से पूछ के, और उसके बाद डिसाइड किया गया। ठीक है मालती जी, एक सवाल मेरा है। देखिए, आपने कहा कि लोकतांत्रिक तरीका जो है उसके तहत एमएलए चुनेंगे, एमएलए चुनाव करेंगे और तब सीएम दावेदार जो है वो तय होगा। एक तरफ आप कह रही है कि पार्टी तय करेगी कि कौन होगा, लेकिन फिलहाल क्या, मैं ये सब पहला, जैसा आपने कहा डेमोक्रेसी की परिभाषा की आड़ आपने ली, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्या आप किसी प्रदेश में किसी पार्टी का कोई प्रबल दावेदार हो, अगर उसको आगे करके चुनाव लड़ा जाए, उसका चेहरा बताकर चुनाव लड़ा जाए, तो क्या गैर लोकतांत्रिक तरीका है क्या? नहीं, ये कोई गैर लोकतंत्र नहीं, तो इसीलिए मैंने सवाल किया ना मैम, कि आपके पास कोई प्रबल दावेदार है कि नहीं है, या इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल है, बिल्कुल है। अभी हमारी कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा है, हमारे जो दिल्ली के प्रवक्ता हैं उन्होंने अनाउंस किया है, उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी के 3 चेहरे हैं। उन्होंने बोला है कि सिद्धू साहब हैं, चन्नी जी हैं और अपने जाखड़ साहब हैं। उन्होंने चेहरे तो बताए हैं, और इन तीनों के नाम पे ही वोट जारी है। जिसको ज्यादा जीतने के बाद मिलेगा समर्थन ज्यादा, पार्टी एमएलए की राय लेती है हमेशा, एक एक को बुला के पूछती है कि आप किसको करना चाह रहे हो, और जिसके हक में जाएगी तो पार्टी फाइनल डिसीजन देगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मुश्किल आएगी।
ठीक है मालती थापर जी, लेकिन आपने 3 नाम तो गिना दिए, लेकिन तीनों नेताओं के जो समर्थक हैं वो ग्राउंड पर कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा ख्याल नहीं। पार्टी के लोग दे आर वेरी मच क्लियर कि हमने कांग्रेस पार्टी को मुद्दों के ऊपर जो हमारी चोन होनी है, हमें पार्टी के एमएलए बनाने हैं फर्स्ट। देखिए, जितने ज्यादा एमएलए बनेंगे, इसका मतलब ये होगा कि जनता को, वोटर्स को उनके ऊपर विश्वास हुआ, पार्टी के ऊपर विश्वास हुआ। कंफ्यूजन कोई किसी बात की नहीं है। मेरा ख्याल इस बात पे तो हमारे सामने ना किसी ने कोई कंफ्यूज किया है। हाँ, सबने अपने अपने विचार रखे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर ये तो नहीं कहा कि ये नहीं होना चाहिए। वो तो डिसाइड करें। देखिए, एक एमएलए कम से कम जो 2 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट लेके बन के आता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है उतने लोगों को, उतने मतलब कि वोटर्स को। तो उतने वोटर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव हुआ, तो जितने ज्यादा एमएलए चुन के आएंगे वो सभी लोगों को ही रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद उनका डिसीजन होगा। जिसके समर्थन में जाएगा, चन्नी के समर्थन में जाएगा, या सिद्धू के समर्थन में जाएगा, या जाखड़ साहब, या हो सकता है कोई और भी चेहरा आगे आ सकता है। तो मेन तो ये बात है ना कि कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, सिद्धू साहब भी मैम यही बात कह रहे हैं, सिद्धू साहब भी यही बात कह रहे हैं। चन्नी साहब जो सलाह या नसीहत दे रहे हैं, वो नसीहत पार्टी को रासाई क्या? क्योंकि वो तो इतिहास बताते हुए कह रहे हैं कि भाई जब जब उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है तब तक पार्टी आ रही है। देखिए, ये बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि चन्नी साहब का ये मतलब नहीं होगा, क्योंकि आज तक तो मैंने चन्नी साहब को हमेशा स्पोर्टिंग स्पिरिट में देखा है। उन्होंने तो कभी नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है कि जो हाईकमान फैसला करेगी हम लोगों को मंजूर होगा। ठीक है मैम, और बिल्कुल यही बात होगी। हमारी पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है, उसमें ऐसा नहीं होता हमेशा ही। देखिए, सब चीज अब एमएलए को टिकट देना, ये भी हाईकमान के ऊपर डिपेंड है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है। मैं इस पर आपसे चर्चा जारी रखूंगा मैम, मैं आऊंगा वापस आपके पास, क्योंकि 2017 के चुनावों में ये तस्वीर नहीं थी, तब हालात कुछ अलग थे, तब अलग तरीके से चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा, उस पर भी मैं आपसे सवाल करूंगा। लेकिन अब रुक करता हूं जगतार संगेरा साहब का। संगेरा साहब, कंफ्यूज तो अरविंद केजरीवाल साहब भी लग रहे हैं पंजाब में शायद, क्योंकि देखिए अब तक तो भगवंत मान के नाम को लेकर चर्चाएं चल रही थी, अब जो है एक तरीके से जनता से पूछने की बात कह रहे हैं। मालती जी कह रहे हैं भाई किस जनता से आप पूछ रहे हैं? जो नंबर जारी किया उस पर तो हर राज्य का जो आपका समर्थक होगा आम आदमी पार्टी का, वो अपनी राय रख देगा। देखिए, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी की ये कोशिश रहती है कि जो भी फैसला आए वो नीचे से आए, लोगों के साथ सलाह मशवरा करने से आए। जैसे कुछ चीजें ओवर टाइम एक व्यक्ति के पास या पार्टी की हाई कमांड के पास ही चले गई हैं। जैसे मालती थापर साहिबा ने बताया है कि पार्टी का ये हक है, पार्टी का प्रेरोगेटिव है, जबकि मेरे ख्याल में संविधान में ऐसा प्रेरोगेटिव नहीं है पार्टी का। संविधान के अनुसार जो एमएलए बनते हैं वो अपना लीडर चुनते हैं अपनी पार्टी का। ऐसे ही मेंबर पार्लियामेंट के लेवल पर एमपी जो हैं वो चुनते हैं लीडर, और वो उसको गवर्नर या राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। लेकिन उसके धीरे धीरे बन ये गया है कि पार्टी इशारा करती है सभी एमएलए को कि इसको चुन लो, पार्टी चुन लेती है। जैसे ये इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह को तब्दील किया गया, चन्नी साहब को बना दिया गया। सो वो केंद्र के पास चले गई है पावर, जो कि एमएलए के पास है, क्योंकि एमएलए लोगों से चुनकर आते हैं। चलो ये अलग बात है, हम तो फिर भी कोशिश करते हैं कि जो लोगों से बात आए वो उसको देना चाहिए। वैसे तो हमें दिख रहा है, जो भगवंत मान जी हैं, केजरीवाल साहब ने भी आज कहा है कि बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े नेता हैं, और हम रोजाना भगवंत मान जी के साथ काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल साहब जब भी पंजाब आते हैं, जब दिल्ली में होते हैं, उनके साथ काम करते हैं। हमें तो पता है राष्ट्रीय पद्धर पर हमारे सबसे बड़े नेता, सबसे हरमिन प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल साहब हैं। और पंजाब के इस वक्त हमारे साथ जो दलेर और हिम्मत वाले और इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, सबसे बढ़िया बुलारे हैं, भगवंत मान जी हैं। हमारे हीरो हैं, सेलिब्रिटी हैं, हमारे बहुत बढ़िया नेता हैं, ऑनेस्ट हैं, 1 रुपए का इल्जाम नहीं है उन पर। लेकिन फिर भी नीचे से राय लेने में हर्ज कोई नहीं है। नेक्स्ट वीक हमने बोला था कि नेक्स्ट वीक हम सीएम के चेहरे का ऐलान कर देंगे, केजरीवाल साहब ने कहा था, तो नेक्स्ट वीक तक हम कर देंगे। तो जो पहले अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि पंजाब में जो सीएम दावेदार होगा उस पर पंजाब के लोगों को गर्व होगा,
उसके बाद कहने लगे कि जल्द ही हम इसका ऐलान कर देंगे। भगवंत मान के नाम की चर्चाएं चल रही थी, फिर केजरीवाल साहब भी कोरोना शायद पॉजिटिव वो हो गए, उसके बाद इसे टाल दिया गया। क्या आप भी वेट एंड वॉच की स्थिति में कि भाई पहले दूसरी पार्टियों का देख ले क्या कुछ रणनीति बना रही है, किस तरह का सीएम कैंडिडेट वो अपना सामने लेकर आएंगे, उस पर आपकी रणनीति तय होगी? नहीं, ऐसी नहीं है कोई बात। एक्चुअली कोरोना पीड़ित हो गए थे जब सीएम साहब केजरीवाल साहब, उसके कारण ले नहीं हुआ। हमने पहले ही ये डिसाइड किया था और केजरीवाल साहब ने घोषित भी किया था कि जब वो चोन जाब्ता लगेगा उसके शीघ्र बाद हम जब नॉमिनेशन वगैरह होंगी उसके नजदीक जाकर हम सीएम कैंडिडेट को घोषित करेंगे, क्योंकि इतना पहले हम नहीं करना चाहते थे। ये पहले फैसला हो चुका था। सो इसका उनके बीमार होने से, पॉजिटिव होने से, या दूसरी पार्टी डेमोक्रेटिक तरीका है, जनता एमएलए को चुनती है, एमएलए तय करते हैं कि कौन सीएम पद का दावेदार होगा। तो सर आप कह रहे हैं कि जनता से हम पूछ रहे हैं, वोटिंग भी तो जनता ही करेगी ना सर, अपने अपने एमएलए जनता ही सुनेगी। ये एक्स्ट्रा कवर जनता काम पर क्यों चढ़ा रहे हैं? मैं वही पूछने की कोशिश कर रहा हूं, क्या थोड़ी वक्त की डिमांड है या टाइम पार्टी ले रही है, आलाकमान को टाइम चाहिए ताकि रणनीति बाकी पार्टियों की समझ ले? नहीं, हमने तो सिर्फ 4 दिन दिए हैं लोगों से राय लेने के लिए, और इससे कोई हम टाल नहीं रहे। अरविंद केजरीवाल साहब ने कल यह बोला था कि हम नेक्स्ट वीक कर देंगे सीएम चेहरे का ऐलान, और रात को जब सुबह बात हुई भगवंत मान जी से कि आपको ऐलान करना है, आप बड़े नेता हैं, आप ही हमारे हरमन प्यारे हैं, तो भगवंत मान जी ने खुद ये इच्छा प्रकट की कि जो जैसे आपको ठीक लगता है वो कीजिए, लेकिन मेरा सुझाव ये है कि हम एक बार पंजाब के वोटर से पूछ लें, पंजाब के लोगों से पूछ लें। सो इसलिए वो केजरीवाल साहब ने उस पर सहमत हो गए, उनको ये ख्याल अच्छा लगा और हमें भी अच्छा लगा, हम सभी लोगों को ये बहुत अच्छा लगा। लोग अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करेंगे और लोग अपनी राय भी दे सकते हैं। साथ में जो हमने नंबर फ्लोट किया है उस पर केवल यस नो नहीं है, लोग हमें सजेशंस भी भेज सकते हैं और लोग भेज रहे हैं, लोग उसके साथ भेज रहे हैं सजेशन। सम थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग जो हमारे लिए यूजफुल होंगी इलेक्शन में। ये सही बात है कि आजाद भारत में ये पहली बार हुआ है कि लोगों से पूछा गया है कि आप किसको एज ए सीएम लाइक करते हैं। नहीं सर, ये तो वही बात हो गई ना कि डेमोक्रेसी की एक एक्स्ट्रा लेयर आप चढ़ा रहे हैं। नहीं, लेयर ये मैंडेटरी थोड़ी है, ये वॉलंटरीली है, ये तो लोगों को सीखना चाहिए। जैसे अब कांग्रेस पार्टी धोखा कर रही है लोगों से, इन्होंने 3 नाम अनाउंस कर दिए और एक चौथा नाम भी अनाउंस कर दिया कि अगर तीनों में से मालती थापर साहबा कह रहे थे कोई और भी हो सकता है बाद में। ये 3 क्यों कर रहे हैं? लोगों को धोखा देने के लिए। चन्नी साहब का नाम मिसयूज कर रहे हैं ताकि दलित वोट ली जा सके। चन्नी साहब को यूज किया इन्होंने और अब तीसरे नंबर पर कर दिया है। सिद्धू साहब को यूज कर रहे हैं क्योंकि उनका चेहरा करप्शन से नहीं जुड़ता, और ऐसे ही तीसरा चेहरा है, मकसद है, क्योंकि बहुत बदनाम हो चुकी है कांग्रेस सरकार, अपने वादे पूरे नहीं कर पाए, बहुत बुरी तरह भ्रष्टाचार में लथपथ है, माफिया राज को खत्म नहीं किया, नशे की रोकथाम नहीं की, जो 3 लाख करोड़ तक कर्जा बढ़ गया है, सभी लोग तो और अमीर हो गए हैं, कैबिनेट के मंत्री बहुत ज्यादा अमीर हो गए हैं। अलग-अलग स्ट्रेटेजी वाले 3 नाम तो उन्होंने अनाउंस कर दिए। अब आपको या आम आदमी पार्टी को इन तीनों क्वालिटी वाला कोई चेहरा अभी तक मिल नहीं पाया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। हम जात पात के आधार पर जहां लोगों को भड़काकर, जहां गुंडागर्दी करके या पैसे और शराब से वोट नहीं लेते, हम तो मुद्दों की राजनीति करते हैं। सो उनकी पॉलिसी हम पर लागू नहीं होती। मैं मालती थापर साहिबा से एक बात पूछना चाहता हूं। मालती थापर साहिबा, पहले आप कहां थे? आप तो एक ऑनेस्ट व्यक्ति रहे हो, आपको कभी मैं बहुत कम देखा है मैंने चैनल पर। अब इन लोगों को मालती थापर साहिबा जैसे लीडर चाहिए लोगों को देने के लिए कि ये भी हमारे हैं, क्योंकि इनके सामने जो लीडर हैं वो तो भ्रष्टाचार से लथपथ हैं, वो तो बहुत बदनाम हो चुके हैं। सिवाय कुछ कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को छोड़कर इनके पास कोई साफ छवि वाले नेता नहीं है। चलिए ठीक है सर, मैं इसका जवाब लूंगा मालती थापर से, लेकिन और पैनलिस्ट का भी पहले रुक लूं। हमारे साथ गोवर्धन लाल जी भी जुड़े हुए हैं, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता। सर, इस बार तो अपने पुराने गठबंधन से अलग आप चुनाव लड़ रहे हैं, बीएसपी के साथ गठबंधन हुआ है, आपका क्या रुख है? भवेश जी, सबसे पहले तो मैं आप खबर फास्ट चैनल का और आपका धन्यवाद करता हूं, और दूसरा सबसे पहले आज पावन पवित्र लोहड़ी के त्योहार पर सारे ही हिंदुस्तान वासियों को बधाई देता हूं।
जी। हाँ जी सर, हेलो। ठीक है सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा सवाल ये, क्योंकि इस बार जैसा कि आप अपने पारंपरिक गठबंधन से हटकर, उनसे अलग होकर दूसरे गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में, तय हो पाया कौन होगा सीएम दावेदार? ऐसा है, चुनावों के पहले गठबंधन होते रहते हैं और टूटते रहते हैं। जी। ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि हमारा भाजपा के साथ गठबंधन रहा और किसान आंदोलन में जो किसान विरोधी बिल आए उसकी वजह से हमने उनसे समर्थन ले लिया वापस और हमारा गठबंधन टूट गया। और हमारे जो राज्य मंत्री थे हरसिमरत कौर बादल जी, उन्होंने मंत्री पद भी त्याग दिया। उसके बाद चुनाव में ये तो आम नॉर्मल बात है, गठबंधन होते रहते हैं और चलते रहते हैं। और हमारा जो गठबंधन था बसपा से कोई नया नहीं, पहले भी हुआ था और तब भी हमने काफी पंजाब की 13 लोकसभा की सीटें जीती थी पंजाब में जब गठबंधन था बसपा के साथ। ये कोई गठबंधन नया नहीं। और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, अकाली दल में ऐसा नहीं होता। अकाली आप दूसरी पार्टियों में देखें, चाहे कांग्रेस में हो, इनमें डॉक्टर साहबान मेरे बहुत रिस्पेक्टेबल है, मालती थापर जी, इन्होंने 3 बताए पर मैं बोलना चाहता हूँ 4 है। सुखजिंदर रंधावा भी दौड़ में शामिल है। और जब चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया तब तो 4-5 नाम आ गए थे और कभी किसका कभी किसका, एक चेहरा नहीं है ये, मतलब एक चेहरे पे नाम हो। और हमारी पार्टी में हमेशा एक ही चेहरा होता है और हम हमेशा मुख्यमंत्री चेहरे के साथ जाते हैं। जैसे हमारे प्रकाश सिंह बादल जी 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं और इस बार हमारा जो मुख्यमंत्री है उसमें किसी दो राय की जरूरत नहीं, वो हमारा डिक्लेयर है, वो है श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल होंगे। और श्रोमणी अकाली दल में ऐसा कभी नहीं होता कि उसमें कोई दूसरा नाम या तीसरा या सीएम की रेस हो। ये कांग्रेस में रेस होती है और अकाली दल में ये रेस नहीं होती सीएम की। सीएम का नाम पहले से ही तय होता है और सबसे सजेस्ट होता है। जैसे आम आदमी पार्टी वालों ने नंबर दिया कि आप इसके ऊपर अपना मैसेज डालो कि पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, वो नंबर तो पूरे देश में है और पूरे देश से मैसेज आएंगे। तो जो पंजाब ऐसा है ना, ये पूरे देश से आएंगे, बाहर से भी आएंगे, उनमें से ये पंजाब के लोगों की पसंद नहीं हो सकती, या तो अकेले पंजाब के लोगों की होनी चाहिए, जैसे डॉक्टर मालती थापर जी ने कहा। मैं से सहमत हूँ, लेकिन अकाली दल जो है उसका जो सीएम का चेहरा है, वो जैसे कांग्रेस ने पहले बोला था, आज कह रहे हैं कि हमारा जो मुख्यमंत्री है वो एमएलए चुनते हैं। इससे पहले जो चुनाव हुए उसमें कहा गया था चाहता है पंजाब कैप्टन की सरकार। अब कैप्टन की सरकार ऐसा अब क्यों नहीं कह रहे किसी के नाम पे? ये लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, जहां दलित चेहरा बरता जा रहा है, कहीं हिंदू चेहरे के लिए जाखड़ का नाम लिया जा रहा है और सिख चेहरे के लिए सिद्धू का नाम लिया जा रहा है। लेकिन अकाली दल में ऐसा नहीं होता, श्रोमणी अकाली दल में पहले से ही तय होता है। ठीक है सर, क्योंकि देखिए बीएसपी आपके साथ है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस तो आगे चल के नहीं लग जाएगी अगर अच्छी खासी सीटें आम आदमी पार्टी और बीएसपी गठबंधन को मिलती हैं? वो माफ कीजिएगा, शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी के गठबंधन को मिलती है। हाँ जी, ऐसा है कि हमारी सरकार बनने जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधान श्रोमणी अकाली दल सुखबीर सिंह बादल ने पहले से ही कहा हुआ है कि जो डिप्टी सीएम है दलित होगा और एक हिंदू होगा। ये पहले से ही हमने तय कर लिया है, इसीलिए कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं रह जाती। नहीं, ये देखिए जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की स्थिति है, अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे कि भाई कौन इनका सीएम दावेदार होगा। ये स्थिति कहीं फायदा जो है पहुंचा सकती है आपको? हमें इसको नेचुरल रूप से होता है जब इनके पास लोगों को पता चल रहा है कि इनके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है ही नहीं और जितने भी ये चुनाव लड़ रहे हैं सभी अपना अपना चेहरा लेकर लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री की रेस लगी हुई है इनमें कि मैंने बनना है। ऐसी रेस जो होती है ये लोगों को धोखा है। मुख्यमंत्री हमेशा एक ही होता है और जो रेस लगी हुई है, रेस में जितने लोग हैं आप देख रहे हैं, आपने देखा है, चार तो आ गए नाम और भी रेस में होंगे। जैसे पहले थे 5-4 थे और पहले उसका रंधावा का नाम आया, जाखड़ का आया और बाद में चन्नी को बना दिया गया। ऐसे ही अब रेस लगी हुई है और सिद्धू तो मुख्यमंत्री पद से नीचे कोई बात ही नहीं कर रहे। ये मुख्यमंत्री जो वाली रेस है, इससे हमारा तो निश्चित रूप से हमें तो फायदा होता ही है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। धीरेन्द्र अवस्थी जी का रुख मैं करूंगा। धीरेन्द्र अवस्थी जी, पंजाब पॉलिटिक्स को बेहतर तरीके से आप समझते हैं और तमाम पैनलिस्ट को भी आपने सुना, ये थोड़ा सिचुएशन जरा समझाइए। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी आखिर कंफ्यूज क्यों रही है इतना? कंफ्यूजन, ये सही बात है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों में कंफ्यूजन है। जहां तक कांग्रेस की बात है
भविष्य जी जी तो वहाँ 3 बड़े चेहरे पार्टी के हैं, तीनों बड़े दावेदार हैं जी। तो कांग्रेस किसी एक चेहरे के साथ जाने का रिस्क नहीं लेना चाहती है। उसको पता है कि उसके नुकसान क्या है। आम आदमी पार्टी की स्थिति दुविधा काफी समय से आज से नहीं है। आपको याद होगा कि 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी जब पंजाब में उतरी थी तो ये माना जा रहा था कि आप सरकार आ रही पंजाब में जी। और ये बात भी निकल के आई थी कि अरविंद केजरीवाल जी खुद, उनकी आकांक्षा है, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जो फुल फ्लैश स्टेट नहीं है जी, जिसके पास ना अपनी पुलिस है ना जमीन है। तो उनके अंदर एक आकांक्षा थी कि एक किसी फुल फ्लैश स्टेट में उनको अवसर मिले और वो उनके जो अपने सपने हैं, उनके अपनी जो आकांक्षा है वो पूरी कर पाए जी और शायद यही दुविधा थी जिसकी वजह से 2017 में आम आदमी पार्टी रह गई जी। और ये दुविधा 2022 में उसकी जारी है। आप ये सभी को अच्छे से पता है कि पहले तो आम आदमी पार्टी सिद्धू साहब का इंतजार कर रही थी जी कि सिद्धू साहब आ जाए तो सिद्धू साहब सीएम फेस हो सकते हैं। उसके बाद बीच में ये बयान आए कि साहब पार्टी असेसमेंट करवा रही है जी। भगवंत मान प्रेशर अपना बनाए हुए थे, यहाँ तक कि भगवंत मान ने अपने 1-2 विधायकों को कांग्रेस ज्वाइन करवा दिया ये प्रेशर बनाने के लिए कि साहब आम आदमी पार्टी उनको डिक्लेयर करे सीएम फेस जी। उसके बाद भी वो स्थितियां नहीं आई। फिर बीच में चर्चा आई, थोड़ी चर्चा आई कि साहब जोगिंदर सिंह मुद्रा से बातचीत चल रही है। फिर ये बात आई कि राज्यपाल से बातचीत चल रही है, राज्यपाल फेस हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के जी। वो स्थितियां भी नहीं बनी। तो एक बात तो साफ है कि भगवंत मान के नाम पर केजरीवाल के अंदर हिचक है। अगर पार्टी के असेसमेंट में कोई एक नाम नहीं आया इसका मतलब साफ है कि भगवंत मान के नाम पर केजरीवाल के अंदर हिचक है जी। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो फिर उनके अंदर पुराने सपने खुलासे मार रहे हो कि जी पंजाब में हमको घूम फिर के अरविंद केजरीवाल को एक मौका मिल जाए जी। लेकिन वो नुकसान 2017 में देख चुके हैं तो ये रिस्क तो शायद ही वो उठाएं। अब उन्होंने एक फोन नंबर जारी कर दिया, 17 तारीख तक का समय दिया है जी कि लोगों के फोन कॉल लेंगे, उसके ग्राउंड पर पॉपुलैरिटी तय होगी, फिर जी चीफ मिनिस्टर। तो ये इस बात को जाहिर करता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर हिचक है, कंफ्यूजन है। भगवंत मान के नाम पर तो कम से कम कंफ्यूजन है, बेशक बाद में उनका नाम ऐलान कर दिया जाए चीफ मिनिस्टर के लिए, मजबूरी में ऐलान कर दिया जाए, वो मजबूरी का नाम होगा जी। अब अगर ये कहा जाए कि साहब वो ये कह रहे हैं कि हम जनता से पूछ के अपना चीफ मिनिस्टर चेहरा तय करेंगे, तो क्या विधायकों के चेहरे जनता से पूछ कर तय किए? वहां तो ऐसा नहीं हुआ। चलिए ठीक है, तो क्या भगवंत मान मजबूरी हो गए हैं आम आदमी पार्टी के लिए? इस पर भी जवाब लेंगे और जो कांग्रेस के लिए संभावित नुकसान की आशंकाएं हैं उस पर भी आगे बातचीत जारी रहेगी। धीरेन्द्र अवस्थी, मैं आप ही के पास लौटूंगा। फिर एक वक्त छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में लोहड़ी की धूम देखने को मिली। चंडीगढ़ आवास पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी लोहड़ी पर्व मनाया। सीएम ने प्रदेशवासियों को सुखद भविष्य की कामना दी है। लोहड़ी का पर्व सभी के जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां लेकर आए। तो चंडीगढ़ आवास पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोहड़ी पर्व मनाया। सीएम ने प्रदेशवासियों को सुखद भविष्य की कामनाएं भी दी हैं। तो हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में लोहड़ी की धूम है और चंडीगढ़ आवास पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोहड़ी पर्व मनाया है। सीएम ने प्रदेशवासियों को भी सुखद भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें जहां पर लोहड़ी पर्व मनाते नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को सुखद भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। हरियाणा के पैर घोड़े से तेज दौड़ते हैं। ओलंपिक्स तक जाए है ये पैर, अखाड़े में जम जाए तो ना रहे किसी की खैर।
रुक जाए तो यो हरियाणा ना से, पर अब ये रुकेंगे तो ही जीतेंगे। कैसे? देखिए, ये पैर आपको बिना वजह दोस्तों से मिलने से, पड़ोसियों से गपशप करने से, शादियों और सोशल फंक्शंस में जाने से रोकेंगे। यही पैर कोरोना की चेन को भी तोड़ेंगे। तो हरियाणा, डाल दो अपने पैरों में समझदारी की बेड़ियां और बन जाओ देश की सावधानी की राजधानी। अधिक जानकारी के लिए 8558893911 और 1075 पर संपर्क करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। जनता से सरोकार। ब्रेक के बाद पर फिर स्वागत है आपका। पंजाब में चुनावी शोर तो है, लेकिन सीएम चेहरे को लेकर अभी चुप्पी कई दलों में नजर आ रही है। इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। धीरेन्द्र अवस्थी, वापस मैं आपके पास लौट रहा हूं। जैसा आपने बताया था कि अरविंद केजरीवाल की भी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, पुरानी इच्छाएं हैं राजनीतिक। चूंकि दिल्ली फुल फ्लैज स्टेट नहीं है, कई अधिकार दिल्ली में उनकी सरकार के पास नहीं है, ऐसे में कुछ इच्छाएं जरूर हैं। क्या ऐसी संभावना है? हालांकि आम आदमी पार्टी इस बात को लगातार कहती आ रही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ही रहेंगे, लेकिन क्या इस तरह की कोई संभावना बन सकती है? कुछ फैक्टर्स ऐसे आ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब का रुख करें? पब्लिक डोमेन में इस तरीके की चर्चाएं हैं जी। फिर आखिर आम आदमी पार्टी के अंदर असमंजस क्यों है? इसे किस बात को लेकर है? जी भाई, ऑब्वियसली कोई बहुत दावेदार आम आदमी पार्टी में नहीं है पंजाब में, पार्टी के अंदर की जहां तक बात है। भगवान मान के अलावा पार्टी के अंदर कोई वैसा दावेदार नहीं है। आज ये चर्चाएं थी बीच में कि कोई सरप्राइज फेस आम आदमी पार्टी ला सकती है पंजाब में जी, लेकिन वो सरप्राइज फेस राज्यपाल हो सकते थे, वो कुछ दूसरा किसान नेता हो सकता था, वो सिद्धू साहिब हो सकते थे। तो अब आज की डेट में आम आदमी पार्टी के अंदर की जहां तक बात है, भगवान मान के अलावा कोई वैसा दावेदार दिखता नहीं है जी। उसके बावजूद अगर हिचक है केजरीवाल जी के अंदर, तो किस बात की हिचक है? तो पब्लिक डोमेन में इस तरीके की चर्चाएं है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि केजरीवाल जी के अंदर 2017 में जो सपने निकल के आए थे, वो आज भी अंदर उनके अंदर वो सपने पल रहे हैं। क्योंकि एक फिर ये फोन नंबर जो जारी किया गया है, 17 तारीख तक का टाइम दिया गया है, ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही, किसी के गले नहीं उतर रही है। ठीक है सर। क्योंकि फोन कॉल भी उसमें जो आएंगे वो किसके आएंगे? उसके लिए भी तो फील्डिंग सेट की जाती है एक तरीके से। जी ठीक है सर। जगतार साहब, जवाब दीजिएगा, क्या अरविंद केजरीवाल की पंजाब में एंट्री को लेकर ये पूरी फील्डिंग सेट कर रही है क्या पार्टी? देखिए, ऐसी बात
ऐसी बात ना तो 2017 में थी ना अब है। अरविंद केजरीवाल साहब खुद इस बात पर क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं कि वो इस रेस में नहीं है। वो तो हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर हैं। हर एक स्टेट में जहां भी हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम अरविंद केजरीवाल साहब के नाम पर ही लड़ते हैं। ऐसे ही पंजाब में भी हम जो वोट मांग रहे हैं, अरविंद केजरीवाल साहब के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और जो देखिए, आम आदमी पार्टी तो दिल्ली मॉडल लेकर तमाम राज्यों में जा रही है, इस बात से तो आप इनकार करेंगे नहीं। तो प्रदेशवासी भी, अगर जो प्रदेश में लोग आप समर्थन करते हैं, वो तो इस बात से कहीं ना कहीं खुश होंगे कि खुद जो सीएम के दावेदार होंगे पंजाब में, वो अरविंद केजरीवाल होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल साहब जब भी दावेदार होंगे, वो प्राइम मिनिस्टर के दावेदार होंगे जब पार्टी और बढ़ जाएगी। वो किसी दिल्ली को छोड़कर किसी स्टेट में नहीं जाना चाहते। वो एज ए राष्ट्रीय कन्वीनर पूरे देश में जा रहे हैं। सभी जहां पर भी इलेक्शन होती है, हम किसी भी सूबे में इलेक्शन होती है तो हम केजरीवाल साहब के नाम पर इलेक्शन लड़ते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। रही बात के हमने एकदम कब इलेक्शन का डिक्लेयर करना है, ये कैंपेन कमेटी है जो ये कैंपेन का देखते हैं हम लोग। ये इस बात पर विचार होता है कि कौन सी चीज कब करनी है, कब कैंडिडेट घोषित करने हैं, कब सीएम चेहरा घोषित करना है, कौन सी रैली कब करनी है, कौन से ऐलान कब करने हैं, मैनिफेस्टो का ऐलान कब करना है, ये उसका ही हिस्सा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो हमने टेलीफोन नंबर भी दिए है, दूसरे राज्यों से आने की जो बात कही गई है, किसी का दिलचस्पी नहीं होती कि पंजाब में कौन सीएम होगा, एक्सेप्ट जो रिलेटेड पत्रकार हैं या दूसरे लोग हैं। सो इसकी बहुत ज्यादा और कहीं से राय आने की संभावना नहीं है। हाँ, विदेश से आएगी, विदेश में जो पंजाबी हैं वो अपनी राय देंगे, वो भी हमारे लिए यूजफुल होगी। सो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और हमें एक बोनस पर जो फायदा रहने वाला है वो ये है कि चर्चा होगी। चर्चा होगी तो पार्टी, हमारी पार्टी पर तो कोई ठोस दोष है ही नहीं। ये अगर कुछ अफवाहें हैं तो वो क्लियर की जा सकती हैं। सो हमारी पार्टी की जितनी चर्चा होगी लोगों में, उतना ही हमें ज्यादा वोट मिलेगा। ठीक है सर, मैं आऊंगा वापस। गोवर्धन लाल जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। जी सर। सर, ऐसा है कि केजरीवाल साहब जो कह रहे हैं महत्वाकांक्षा होती है, उनकी महत्वाकांक्षा है पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की। ये बात पहले 17 में भी तय थी, और मेरे भाई साहब ने ये बात कही कि केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। अब पहले पंजाब को छोड़कर उसका किसी भी पार्टी में, उसकी पार्टी का कोई भी एक भी एमपी नहीं है। एक पंजाब ही ऐसा है जहां से उन्होंने 4 लोकसभा जीती थी, और उनमें से भी वो 3 अलग अलग हो गए, अकेला भगवंत मान ही रह गया मेंबर पार्लियामेंट, और वो तीनों ही छोड़कर चले गए थे। वो दूसरी बात मेरे भाई साहब ने ये कही कि दूसरे लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता पंजाब में इलेक्शन मुख्यमंत्री कौन हो। ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ आजकल सोशल मीडिया का युग है। यहाँ नजदीक राजस्थान है, हिमाचल है, हरियाणा है। जब भी पंजाब का इलेक्शन होता है तो सभी टीवी के आगे बैठे होते हैं ये जानने के लिए कि पंजाब में क्या हो रहा है। ये लोग जानना चाहते हैं सभी, ये बात नहीं है। मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूं। मैंने ये नहीं बोला कि आप पीएम के दावेदार हैं। पीएम, वो तो इलेक्शन अब हो ही नहीं रही, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल साहब ने खुद क्लियर किया है, और वो पंजाब के सीएम के दावेदार नहीं है, नहीं बनना चाहते, क्योंकि हम श्रोमणी अकाली दल के आगुओं की तरह धन एकत्र करने के लिए थोड़ी सियासत में आए हैं। हम तो सियासत में इसलिए आए हैं कि सियासत गंदली हो चुकी है, इसकी सफाई के लिए हम आए हैं। सो अरविंद केजरीवाल एक जगह मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद ऐलान किया है, और जो वो कहते हैं वो करते हैं, हम उन पर विश्वास करते हैं, और कोई ऐसी बात ही नहीं है। ठीक है सर, संगेरा साहब, लेकिन जैसा अवस्थी साहब कह रहे थे, देखिए मजबूरी हो गई है आम आदमी पार्टी के लिए भगवंत मान, कोई और चेहरा दिख नहीं रहा है, और यही वजह क्योंकि कहीं ना कहीं खिंचा अरविंद केजरीवाल के मन में भी है भगवंत मान के नाम को लेकर। हम अगर नए लोगों को एमएलए बना सकते हैं, नए लोगों को विधानसभा में भेज सकते हैं। अगर जब शीला दीक्षित जी इतने पुराने आगू थे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे, अरविंद केजरीवाल नए थे जो मुख्यमंत्री बन गए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल साहब एक इतने बड़े नेता हो गए हैं इंडिया के, जिसके सिर पर हाथ रखेंगे वो रातों रात हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन भगवंत मान में काबिलियत है, ऐसे नहीं है कि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। भगवंत मान में काबिलियत है, वो मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं, ऑनेस्ट हैं, दिलेर हैं, और डेडिकेटेड हैं, सिंसियर हैं। पार्टी में, पॉलिटिक्स में जो लॉयल्टी फैक्टर होता है वो भी है। उन्होंने अपने हाथों से पार्टी की है, और हम उससे प्यार करते हैं।
हम उसे लाइक करते हैं, वो हमारे हीरो हैं। तो जी ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि आप ठीक है, ये कॉन्फिडेंस जो आप दिखा रहे हैं अपने नेतृत्व में और तमाम चीजों में, लेकिन उसके बावजूद ये देरी क्यों हो रही है? सवाल फिर से वही उठ रहा है। टाइमिंग है, देरी नहीं हो रही, टाइमिंग है। पहले भी हमने यही कहा था कि जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, नॉमिनेशन शुरू होगी, उसके आसपास हम सीएम चेहरा ऐलान कर देंगे। वो हमारी कैंपेन का ही हिस्सा है। ठीक है, गोवर्धन लाल कुछ कहना चाह रहे हैं, उससे पहले मालती थापर जी, इसी बात पर आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। जी मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जगतार जी ने बहुत ठीक वे से अपनी पार्टी और केजरीवाल जी के बारे में बताया। मैं इनको ये बताना चाह रही हूँ कि जो इन्होंने मुझे बोला, मेरे बारे में कहा कि आप आगे कभी दिखाई नहीं दिए, कुछ नजर नहीं आए, तो मैं उनको यही कहना चाह रही हूँ कि मेरी जो फैमिली और मैंने जितनी सियासत की है 1924 से लेके, हमारी 3 पीढ़ियां हैं कांग्रेस पार्टी में। हमारे पास जो सियासत होती थी वो कुर्सी की सियासत नहीं होती थी, वो पार्टी की सियासत, पार्टी में ही रहना, पार्टी में ही करना। पार्टी से कुछ उम्मीद नहीं करते थे हम लोग कि पार्टी हमें देगी। जब उन्होंने टिकट दी, हम लड़े तो हम आ गए। अब जो सियासत है ना जी, ये कुर्सी की सियासत हो गई है। ये जो काम जो एमएलए हैं, जब टिकट नहीं मिलती है, ग्रम्बल करते हैं, कुछ करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि क्यों करते हैं। कहते हैं मैंने लोगों के काम किए, जब लोगों ने आपको एमएलए बनाया तो आपके काम होंगे ही होंगे ना जी। तो ये तो कहना चाह रही हूँ कि ये जो आपने फोन सिस्टम शुरू किया है, ये बिल्कुल एक कह लीजिए कि जैसे कहते हैं ना कि आपने बिल्कुल जैसे बात को उल्टाने की बात की है। चेहरा ही एक ही है आपके पास। मुझे तो आ रहा था जब मैंने भगवंत मान जी का चेहरा देखा, जब केजरीवाल जी ये अनाउंस कर रहे थे, इतने चुप से बैठे हैं, उन्होंने पार्टी के लिए बड़ा हार्ड वर्क किया है, तो उनको अब आप जनता की अदालत में लेके जाएंगे। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि इनको अपना चेहरा अनाउंस करना चाहिए। बाकी मैं बात करना चाह रही थी अभी, जैसा अवस्थी साहब बता रहे थे मैम कि कहीं ये केजरीवाल को पंजाब लाने की फील्डिंग तो सेट नहीं कर रही है पार्टी। जिस तरह अवस्थी साहब ने बताया कि जो भी ये प्रैक्टिस हो रही है आपकी पार्टी की तरफ से कि केजरीवाल को पंजाब ले आने की ये फील्डिंग सेट तो नहीं हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, या कोई ऐसा चेहरा और इनके मन में है जो कि मैं बता सकती, इनको ही ज्यादा पता होगा, नहीं तो इनको मान के, और जैसे जगतार जी ने भी कहा, इनके पास कोई और चेहरा है ही नहीं है। और ऐसी मैंने नहीं ऐसे कहा, मैंने ऐसे नहीं कहा मैडम। जगतार जी, अब मैं बीच में नहीं बोली, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, तो मैं ये जवाब देती हूँ कि इतनी ज्यादा हमारी सियासत गंदली हो चुकी है ना कि उसमें सिर्फ हम लोग सोचते हैं कि एमएलए बने या एमपी बने तभी बात होती है, जो हमारे खून में नहीं है। मैं आपको बताना चाह रही हूँ। दूसरा जो अभी बात गोवर्धन जी ने कही कि हमारा देखिए चेहरा सामने है, हमारे सुखबीर बादल हैं, पहले प्रकाश सिंह बादल जी से, तो मैं उनको ये कहना चाह रही हूँ, गोवर्धन मेरे छोटे भाई हैं, कि जो 1920 में अकाली दल था, देशभक्ति का दल कहते थे उसको, और हमारी फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल में इन्होंने इतना अच्छा रोल प्ले किया था कि बहुत ही इनका रोल था, मैं कहना चाह रही हूँ। पर अब आप 1947 से 1920 से लेके 2022 की बात कर लीजिए, ये अब जो अकाली दल है ना, या दूसरी जो रीजनल पार्टीज हैं, ये एक प्राइवेट लिमिटेड बन गई हैं। ये सिर्फ हमारी एक गुलामी का प्रतीक हो गई हैं। हमें जो करना चाहिए, जो मेरी राय है सभी पार्टियों से, मैं इवन पार्टी में भी जो कोई मुझे अगर कोई बात नहीं ठीक लगती, आई ऑलवेज से इट, कि हमें मुद्दों की लड़ाई लड़नी चाहिए, हमें लोगों की मुद्दों की बात करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ एमएलए बनना है या हमें मिनिस्टर ही बनना है। अगर आपके मन में इतना समाज सेवा का काम है तो ठीक है, पार्टी में भी ओहदे में हो सकते हैं। और इसी तरह एक बात मैं त्यागी जी आपको और भी कहना चाह रही थी, चाहे ये मेरा मैसेज समझ लीजिए, बेशक टाइम थोड़ा है, कि जो सभी पार्टियों को चाहिए कि अपनी पार्टी के जो मैनिफेस्टो है, उनको जो अनाउंस करते हैं ना, उनको पूरा करने की क्षमता रखे। ये ना हो कि सभी पार्टियों में इस बात की होड़ लगे कि चीफ मिनिस्टर कौन बन रहा है या हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बन रहा है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि चीफ मिनिस्टर का चेहरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और आपने भी बिल्कुल ठीक कहा,
जब 2017 में हमने कैप्टन अमरिंदर जी का चेहरा अनाउंस किया, आपको पता है कितना पार्टी को लॉस हुआ। वो इतने डिक्टेटरशिप में आ गए, इसीलिए फर्स्ट टाइम कांग्रेस की हिस्ट्री में हुआ है, आप देख लीजिए पंजाब में, कि हमें सीएम चेंज करना पड़ा। इसलिए क्यों हम सीएम के चेहरे के ऊपर इलेक्शन लड़े? हमें अगर इलेक्शन लड़ना है नहीं तो जैसा कि चन्नी साहब कह रहे थे 2017 में, ठीक है आपने कैप्टन अमरिंदर साहब के चेहरे पर लड़ा चुनाव, लेकिन जीत तो मिली ना। तो फिर क्या हो गया? जीत मिलकर क्या पार्टी का, ये देखिए क्या हुआ, हमें इमीडिएटली बदलना पड़ा और चन्नी साहब को लाना पड़ा। देखिए सीएम चेहरे के उम्मीदवार हम सब लोग होते हैं, जो एमएलए बनते हैं, जो भी सीनियर होते हैं, इसीलिए सब चीज का जो राइट होता है वो पार्टी को दिया जाता है। हमेशा ये कहा जाता है कि जिसके साथ एमएलए हमारे चुन के आए हैं, इतनी वोटें लेके आए हैं, तो उनकी वोट जो होती है वो बहुत मायने रखती है, और उन्हीं वोटों के आधार पे हमें अपना चीफ मिनिस्टर पार्टी डिक्लेयर करती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पार्टी का कई बार अपना डिसीजन भी होता है। सो मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि अवस्थी जी ने भी कहा, और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि केजरीवाल जी के पास कोई चेहरा और है ही नहीं है। और ये जो इन्होंने नंबर भी दिया है, वो जो इन्होंने भी बात कही, कौन से लोग फोन करेंगे, दिल्ली के फोन करेंगे, या केजरीवाल जी अपने लिए फोन करवाएंगे, या भगवंत मान जी के लिए करवाएंगे, या किसी और के लिए करवाएंगे। तो ये तो कह लीजिए कि ठीक है मैम, जैसे इस पर मैं जवाब ले लूंगा। कुछ गोवर्धन जी भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे आपकी बात पर। जी गोवर्धन जी। डॉक्टर साहब ने चोण मैनीफेस्टो की गल कही है जी। देखो चोण मैनीफेस्टो ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान होया। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ये आपको लग रहा था कि कैप्टन साहब काम नहीं कर रहे, तो आप साल देखते, तो आपकी पार्टी 2 साल देखती, 3 साल देखती, 4.5 साल इन्होंने निकाल दिए इस बात में। और जो 4.5 साल का नुकसान पंजाब के लोगों का हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका 4.5 साल निकाल दिए। केवल 3 महीने रह गए थे चुनाव में जब इन्होंने मुख्यमंत्री बदला, और उसके बाद मुख्यमंत्री की रेस एकदम बढ़ गई। तो उस वक्त जो भी चोण मैनिफेस्टो में दावे किए गए थे, वो दावा हुआ। पंजाब में अकाली दल केंद्रीय पार्टी है, सिर्फ सिंगल पार्टी है पंजाब की। जो दूसरी पार्टियां, इसके सारे फैसले दिल्ली से आते हैं। केजरीवाल के बिना पंजाब में पत्ता नहीं हिलता आम आदमी पार्टी में, आप देख रहे हैं। और कांग्रेस में भी बिना सोनिया गांधी के पत्ता नहीं हिलता। और एक दिन में चन्नी साहब को 4 दिन के बाद 3 दिन में, एक दिन में 2 बार दिल्ली जाना पड़ता है फैसला लेने के लिए। ये पंजाब में अकाली दल में ऐसा नहीं होता। अकाली दल का अपना तो ये बात बताइए कि कांग्रेस नेशनल पार्टी है, ये रीजनल पार्टी है। अगर रीजनल पार्टी है तो उनका यहीं पे फैसला होगा, अगर नेशनल पार्टी है तो ऊपर से फैसला होगा। इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब ऐसा है, जो 4.5 साल लोगों का कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजह से, पूरी कांग्रेस की पार्टी की वजह से नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो आपका तो फायदा हो गया ना। आप अगर ऐसा था तो जो आज एमएलए चन्नी साहब के और मुद्दों पे लड़ाई करिए, किसी भी एक मुद्दों पे लड़ाई करिए। आप देखिए, अगर हमारा नुकसान हुआ ना, हम लोग मेहनत करेंगे, नुकसान को पूरा करेंगे। आपका नहीं हुआ, लोगों का भी हुआ है, पंजाब के लोगों का हुआ है, पूरे पंजाब का नुकसान हुआ है। डॉक्टर साहब मैं भी वही कह रही हूँ, आपके एमएलए तो लूट रहे थे, उनको तो लूट में कसरी छोड़ी। पंजाब के लोगों का नुकसान हुआ है, पूरे पंजाब का नुकसान हुआ है। जी जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सो मैं ये कहती हूँ कि पार्टी जो होती है सुप्रीम होती है, पार्टी को हक होता है सब चीज करने का। थैंक यू सो मच जी, आई हैव टेकन सो मच टाइम। चलिए ठीक है। आप अब मालती जी मैं आऊँगा, कुछ एक सवाल अभी बाकी है, अब उस पर चर्चा करनी है, लेकिन उससे पहले संगेरा साहब मैं आपके पास फिर से आ रहा हूँ। देखिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि भाई हम लोगों से पूछेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा, और अरविंद केजरीवाल खुद ये बात कह चुके हैं कि वो पंजाब में नहीं आएंगे। लेकिन देखिए जिस तरह से आपने नंबर जारी किया है, और बहुत सारे आपके समर्थक ये चाहते भी होंगे कि भाई केजरीवाल जी आए पंजाब में, और ऐसी मैं कह रहा हूँ कि ये सिचुएशन हाइपोथेटिकल हो जाएगी, लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर आप जो सुझाव आपसे मांगे गए, आपने लोगों से मांगे, उन सुझावों में आपको अरविंद केजरीवाल का नाम मिलता है, तब क्या कीजिएगा? तब तो एक संभावना बन सकती है ना सर।
नहीं, नो कंट्रोवर्सी नहीं है कोई पंजाब में। पंजाब के लोग अरविंद केजरीवाल साहब को राष्ट्रीय कन्वीनर और बड़े चेहरे के तौर पर देखते हैं। पंजाब का चेहरा भगवंत मान ही होंगे। लेकिन मैं श्रोमणी अकाली दल के नेता का एक जरूर गोवर्धन जी का बताना चाहता हूं कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि लूटमार हुई, करप्शन हुई, बड़े पद्धर पर पंजाब का बड़ा नुकसान हुआ और पत्ता हिलने की भी उन्होंने बात की। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो करप्शन, जो माफिया राज कांग्रेस सरकार में मौके हुआ है, वो श्रोमणी अकाली दल ने 10 साल किया है और वही प्रथा को कांग्रेस पार्टी आगे लेकर गई है। और पत्ता तो पंजाब में बादल परिवार के बिना शायद हिल जाए, लेकिन कोई भी श्रोमणी अकाली दल का छोटे से बड़ा नेता बादल परिवार के आज्ञा के बिना नहीं हिलता। सो ये डिसिप्लिन की कोई बात होती है, लेकिन इनकी पार्टी में तो एक परिवार का ही राज है, बिल्कुल एक परिवार का राज है और कभी भी डिनाई भी नहीं करते। और इन्होंने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो कि सिखों की सबसे बड़ी जमहूरी तरीके से चुनी हुई संस्था है, उसको भी उन्होंने अपनी पॉकेट में डाल रखा है बादल परिवार ने। सो ये दूसरों के बारे में बोलने से पहले अपने अंदर झांक कर देखें। सो जो हमारी पार्टी है, सिर्फ 9 साल पुरानी पार्टी है। हमारी पार्टी में बड़े नेता कम है, मैं मानता हूं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमें आजादी नहीं है। हम अपने हिसाब से अपनी नीतियां बनाते हैं। सवाल ये था कि अगर अब जो आपने सुझाव मांगे हैं उनमें अगर अरविंद केजरीवाल साहब का नाम आता है, उस सिचुएशन में क्या उन सुझावों को वरीयता दी जाएगी? उन सुझावों पर फैसला लिया जाएगा? ये अधिकार पीएससी का है, ये अधिकार जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है उसका है, या हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल साहब का है। तो वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा परिवार है आम आदमी पार्टी का, तो सम्मान कीजिएगा ना। ऐसी संभावना नहीं है, हमारा परिवार है आम आदमी पार्टी। हम सभी केजरीवाल साहब को बहुत बड़ा देखते हैं। हम केजरीवाल साहब के नाम को पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखते। मैंने जो पहले कहा है कि जब पार्टी ग्रो करेगी, वो स्थिति आएगी, तो हम उनको इंडिया का पीएम देखना चाहते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आती भी है जैसी आप बोल रहे हो, चाहे हाइपोथेटिक ही है, वो उसमें पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी देखेगी, अरविंद केजरीवाल साहब देखेंगे। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे जगतार जी, केजरी साहब ने को आप लाना नहीं चाहते हो, तो भगवंत मान के अलावा कोई नाम है ही नहीं आपके पास, तो उनको क्यों नहीं डिक्लेयर करते? ऐसी कोई बात नहीं है। चीमा साहब हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अमन अरोड़ा जी हैं, और मैंने तो पहले ही बता दिया कि केजरीवाल साहब जिसके भी सिर पर हाथ रखेंगे वो रातों रात बड़ा हो जाएगा। खुद आप इसका जवाब दे चुकी हैं मालती थापर साहब। आपने कहा हर एक एमएलए एलिजिबल होता है सीएम बनने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी सबकी राय है, जो हम भगवंत जी को लाइक करते हैं एज हमारा सीएम, हम मुख्यमंत्री वो भगवंत जी को देखना चाहते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है, हम में कोई लालच या दौड़ नहीं है। अदरवाइज तो हर एक पंजाब का वोटर मुख्यमंत्री के लिए एलिजिबल है। जब एमएलए चुने जाते हैं, अगर पार्टी चाहे तो वो, मैं एमएलए नहीं भी हूं, मुझे भी मुख्यमंत्री घोषित कर सकती है, बशर्ते कि मुझे 6 मंथ के अंदर अंदर मुझे एमएलए बनना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा। सो ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। वी लव भगवंत मान। ठीक है, चलिए, तो लगभग तय हो चुका है। और मालती थापर जी, जैसा आपने कहा था कि हम तमाम राजनीतिक पार्टियों को जो है मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से पंजाब में सियासी हालात रहे और उसके बाद लगातार जो आरोप आपकी सरकार पर लगते रहे, और अब जो ये कश्मकश और खींचतान चल रही है, ये भी तो सीएम पद की दावेदारी को लेकर ही चल रही है ना मैम? जी, देखिए, इस बात पे तो मैं थोड़ा सा आपसे सहमत हूँ। मैंने सभी पार्टियों के जब घोषणा पत्र हुए, जैसे केजरीवाल जी ने किया, काली सुखबीर ने किया, और हमारे पार्टी प्रधान सिद्धू जी ने भी किया, भी लेडीज को भरमाने के लिए आप कोई 1000 दे रहा है, कोई 5000 दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है, तो मेरे को इस बात पे बहुत ज्यादा महसूस हुआ। इसी तरह देखिए, जो आप मनी मैनिफेस्टो में आप डालते हैं, अब चन्नी जी ने भी 100 दिन के अंदर बहुत फैसले किए, बेरोजगारों को रोजगार दिया, पता नहीं क्या क्या धर्म स्थानों को जाके दान दिए कि ये बना दिया जाए, वहां पे मैं इसके लिए यूनिवर्सिटी ये बना रहा हूँ। मेरा मतलब कहने का था, मैं ये महसूस करती हूँ कि हम लोग क्यों लुभावने वादे कर रहे हैं हर वर्ग से। उस दिन एक दिन मुझे बहुत ज्यादा महसूस हुआ। मैं चंडीगढ़ से यहाँ आ रही थी, तो मैंने नर्सिस को देखा, वो ऊपर टावर पे चढ़ी हुई, और चंडीगढ़ का जो आपका कह रहे था समराला मोरिंडा का,
बुरिंडा का ब्रिज था, पूरी तरह रात के 10 बजे तक वो बेचारी ऊपर बैठी हैं जी। और जो नर्सिस के ऊपर जो डंडे बरसाए गए, दैट आई टेल यू, बेशक कोई भी पार्टी हो, आई कंडेम दिस। ठीक है मैम, वक्त मेरे पास खत्म हो गया, मुझे रोकना पड़ेगा यहाँ सभी मेहमानों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मालती थापर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जगतार संगेरा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गोवर्धन लाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और धीरेन्द्र अवस्थी साहब आपने भी वक्त निकाला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही है कि आखिर तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे खासतौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, क्यों देर कर रही है सीएम पद के दावेदार की घोषणा में? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? इन्हीं सवालों के साथ बड़ा मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।